आप सब अतिथियों का समस्त नारी बंदिनियों और स्टाफ की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री प्रेम रावत जी। जो मैं आज कहना चाहता हूँ वो एक बहुत ही साधारण सी बात है, क्योंकि मेरे संदेश का मकसद और चीज़ों से नहीं है, बल्कि इस बात से है कि आपको ये मनुष्य जीवन मिला है और इसका महत्व आप समझें, आप जानें, क्योंकि और चीज़ें तो सारी बदलती रहेंगी इस संसार के अंदर। आज आप हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप इस संसार में नहीं रहेंगे। ये तो नियम संसार का हमेशा ही बना रहा है। परंतु सबसे बड़ी बात कि जब तक हम जीवित हैं तो जीवन होने की वजह से हमारे जीवन में क्या संभावना है। एक मैं कहानी से शुरू करता हूं। एक बार एक राजा था और राजा ने अपने माली को बुलाया और कहा कि जो हमारा महल है इस पहाड़ी के ऊपर, यहाँ एक बहुत सुंदर बगीचा होना चाहिए। तो माली ने कहा जी हजूर, और बगीचे की तैयारी में लग गया। अब पानी पहाड़ी के नीचे था, नदी थी, तो माली ने दो बड़े बड़े मटके लिए, एक बांस लिया और एक मटका आगे एक मटका पीछे, और इन दोनों मटकों को लेकर के वो हर रोज नीचे जाता था, पानी से भरता था और फिर ऊपर धीरे 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 करके वो ऊपर पहुंचता था और अपने बगीचे में पानी देता था। अब ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा और एक दिन जो पीछे वाला मटका था, किसी कारण, उसको तेज रखने के कारण या किसी चीज से लगने के कारण उसमें एक छेद हो गया। अब छेद हो गया तो हुआ ये कि वो जाए नीचे और दोनों मटकों को पानी से भरे, और जब तक ऊपर आए तो आगे वाला जो मटका था जिसमें छेद नहीं था तो वो तो पूरा उसमें पानी भरा रहता था, और जो नीचे वाला था, पीछे वाला था, नीचे छेद होने की वजह से वो जब तक वो बाग में जाता था वो खाली हो जाता था। तो कहानी है ये। तो एक दिन आगे वाले मटके ने पीछे वाले मटके से कहा कि तू किसी काम का नहीं है, तेरे में तो छेद हो रखा है, तू किसी काम का नहीं है। देख, मेरी वजह से इसका बगीचा हरा भरा रहता है, क्योंकि मैं ही यहां पानी लाता हूं। जब तक तू यहां पहुंचता है तेरे मटके में तो एक बूंद पानी नहीं बचता है, तू तो किसी काम का नहीं है। तो पीछे वाला मटका जब उसने ये सुना कि वो किसी काम का नहीं है तो बड़ा उदास हुआ। उदास हुआ तो जब दूसरे दिन माली आया, उसने दोनों मटकों को देखा तो उसने देखा कि पीछे वाला मटका बड़ा उदास है। तो उसने कहा क्या बात है, क्यों उदास है तू? कहा कि वो आगे वाला मटके ने मेरे से कहा कि मैं किसी काम का नहीं हूं। जब सवेरे सवेरे पानी लेने के लिए तुम जाते हो तो आगे वाले मटके में तो जब बाग में आते हो पानी रहता है, और पीछे मेरे में छेद होने की वजह से एक बूंद पानी नहीं बचता है। और इसका ये कहना है आगे वाले मटके का कि जो बाग हरा भरा है वो इसी वजह से है, क्योंकि उसकी वजह से, मेरी वजह से नहीं। माली हंसा, माली हंसा, तू जानता नहीं है, तेरे में छेद होने के कारण भी मैंने तेरे को फेंका नहीं।
मैं तेरे को हर रोज नीचे ले जाता हूं, तेरे में पानी भरता हूं और तेरे को ऊपर तक लाता हूं। हां, ये सही बात है कि इस बाग में जो कुछ भी हरा भरा है वो इस आगे वाले मटके की वजह से है, परंतु तूने देखा नहीं, उस नदी से ऊपर तक, इस बाग तक जो फूल उग रहे हैं वो सब तेरी वजह से उग रहे हैं। उन सबको तेरी वजह से पानी मिलता है। ये तो एक ही बाग है, पर तेरी वजह से वो सारा का सारा रोड नदी से लेकर के इस बाग तक हरा भरा है, क्योंकि तेरे से उनको पानी मिलता है। हम भी सोचते हैं अपने जीवन में, देखो दुविधा तो दुविधा है, दुविधा तो दुविधा है। अगर आज हमारे कंधों पे नहीं बैठी है तो वो कल किसी और के कंधों पे बैठेगी। इस संसार के अंदर जिस प्रकार के भी लोगों को दुविधा है वो समझते हैं ये उनकी दुविधा है, ये उनकी दुविधा नहीं है। इस दुविधा ने पहले किसी और को तंग किया हुआ है, अब ये आकर के तुम्हारे कंधों पे बैठी है, अब ये तुमको तंग कर रही है, और जब तुम उसको फेंक दोगे या ये तुमको निगल लेगी तब ये जाकर के किसी और के सिर पे बैठेगी। ये दुविधा तो मनुष्य को हमेशा ही सताते रहती है। तो अगर तुम अपनी दुविधा नहीं हो तो तुम क्या हो? तुम हो कौन? इस माहौल में मैं ये बताने के लिए आया हूं कि जो कुछ भी तुम देख रहे हो, सोच रहे हो, तुम वो नहीं हो। जब तुम आए जगत में, जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कीजिए तुम हंसो जग रोए। ऐसी करनी करो, क्योंकि जब तुम आए तो तुम तो बच्चे की तरह ए करके रो रहे थे, और दुनिया हा 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 पैदा हो गया। ऐसी करनी करो, ऐसी करनी करो कि तुम हंसो, गर्व से नहीं, आनंद से, कि मैंने अपने जीवन का असली फल पा लिया। ये आज का बहुमूल्य दिन जो है, क्या इसका पूरा पूरा आपने फायदा उठाया? क्योंकि ये वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। इस नारी बंदी निकेतन में आप आए हैं, ये इस बात की बहुमूल्यता को और बढ़ाती है। मैं बहुत आभारी हूँ अपने मुख्य अतिथि श्री प्रेम रावत जी का कि वो यहाँ हमारे निवेदन पर आए। और अब मैं कारागार विभाग के समस्त अधिकारियों और कैदियों की तरफ से एक सप्रेम भेंट प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सौभाग्य है इस नारी बंदी निकेतन का कि यहाँ पे प्रेम रावत जी आए और उन्होंने अपना डिस्कोर्स दिया। आज बहुत अच्छा लगा, लाख लाख शुक्रिया है जो मुझे भूले हुए रास्ता पे हम लेके आए। जिस चीज को हम भटक रहे बचपन से, वो चीज हमें साथ साथ आज मिल गई, तो हमें सब कुछ मिल गया। धन्यवाद कहना चाहूँगा, और ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें उन्होंने बताई उसकी जानकारी हमें भी है, लेकिन हम भूल जाते हैं। आज याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया।